रक्त बीज खड़ा हुआ। भैया चिंता न करो, मैंने तप करके शक्ति प्राप्त कर ली है। मेरे में स्वयं में 10,000 हाथियों का बल मिला है शक्ति के कारण। यदि कोई मुझे मारेगा और मेरी जितनी बूंद गिरेगी, मेरे जैसे उतने ही राक्षस पैदा हो जाएंगे। उनके किसी ने मारा तो जितनी बूंद गिरेगी उतने ही राक्षस पैदा हो जाएंगे। सोच लो, हमने मार दिया देवी को। महाराज शुंभ निशुंभा वेथिये चंडे च निहिते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु ससेनेषु क्षैत्येषु सुरेश्वर। और उसी समय शुंभ और निशुंभ ने आज्ञा दी, काल के नाम के 1 करोड़ दैत्य जात जाएं। इसके साथ साथ कौलवीर्य नाम के, कंबू नाम के, युधायुध नाम के बड़े बड़े वीर जाएं। करोड़ों करोड़ों सेना को भेज दिया गया। अब देवी अकेली हैं। गौरी तो विद्यमान है, काली पास खड़ी है। अब मां ने इतनी बड़ी सेना को आते देखा तो मां ने भी एक काम किया, अपने शरीर से संपूर्ण देवियों को प्रकट करना शुरू किया। जितनी देवियां हैं सब मां से ही प्रकट होती हैं, मां में ही लीन हो जाती हैं। आप किसी देवी की पूजा कीजिए, अंत में मां में ही आ जाती हैं सब। हंस युक्त विमानाग्रे साक्ष सूत्र कमंडलो आयाता ब्रह्मण शक्ति ब्रह्माणी सा विधीयते। हंस पर बैठ करके ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी प्रकट हुई। बोले ब्रह्माणी मात की जय हो। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी सौवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा शर्वाभरण भूषिता इत्येता मातर सर्वा सर्व योग समन्विता नाना भरण सौभाग्या नाना रत्नों शोभिता। सवारूढ़ होकर देवी आई, कार्तिकी कुक्कुट पर बैठ करके आई, सरस्वती हंस पर बैठ करके आई, इंद्राणी हाथी पर बैठ करके प्रकट हुई। गंगा मगरमच्छ पर प्रकट होकर के आई। बड़ी बड़ी देवियां सौ पर बैठ करके, सियार पर बैठ करके, देखते देखते एक दो नहीं हजारों हजारों देवियां आकाश में आ गई। सामने कितनी बड़ी सेना है, क्या हुआ? मैया के शेर ने दहाड़ मारी और राक्षसों के लिए दौड़ पड़ा। उसी समय में तथैव वैष्णवी शक्ति गरुड़ोपरि संस्थिता, वैष्णवी ने चक्र चला करके लाखों को मारना शुरू किया। वाराई ने अपनी तुंड से ही सबको मारना शुरू किया। इंद्र की शक्ति इंद्राणी ने कितनों को मार डाला। वज्रहस्ता तदेवेंद्री गजरोपरि संस्थिता, माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूल से युद्ध करने आई। देखते देखते सब देवियों के साथ में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर इंद्राणी ने लेकर के अपना वज्र उठाया और घुमा करके दे मारा रक्त बीज के ऊपर, और जहां रक्त बीज को लगा खून के फव्वारे निकल पड़े, और जितना खून गिरा उतने ही रक्त बीज प्रकट हो गए। सारा का सारा मैदान रक्त बीजों से भर गया। सब देवियों ने उन पर प्रहार किया तो फिर करोड़ों पैदा हो गए। उन करोड़ों पर प्रहार किया तो अरबों पैदा हो गए। यही आतंकवाद है भाई। भगवती ने कहा ठीक,
आज भगवती का युद्ध चल रहा है। नारसिंगी देवी, इंद्राणी सब भयानक युद्ध कर रही हैं। लेकिन जब देखा आकाश में खाली रक्तबीज ही रक्तबीज भर गया, जोर जोर से अट्टहास कर रहा है। जिसने भी उस पर त्रिशूल प्रहार किया, खून की नदियां चली, उतने ही राक्षस पैदा हो जाता है। फिर क्या था मेरे प्रियजनों, तब भगवती मां को आप हाथ जोड़िए। मां ने कहा, हे महाकाली, क्या कर रही हैं आप क्या कर रही हैं? जाओ, काली आदेश देती हूं, जाकर के रक्त बीज का भक्षण करो। तब मां भगवती काली ने दुर्गा का आदेश मान करके लाखों लाखों को तो अपने पैरों से रोंद मारा, करोड़ों को हाथों से दबा दबा कर मार दिया। मां का विशाल शरीर बन गया। अब रक्तबीज को कैसे मारे? तब भगवती मां ने काम किया, इतना विशाल मुंह बनाया, सातों समुद्र खा जाए, सारी धरती सूर्य चंद्रमा समा जाए। और देखते देखते रक्त बीज को खाना शुरू किया मां। रक्त बीज को खाती रही, क्योंकि धरती पर पड़ेगा तब ना जन्मेगा। देखते देखते लाखों करोड़ों अरबों खरबों सबको मां भगवती दांतों के नीचे चबा चबा कर खा गई और पेट में जाकर सब स्वाहा हो गए। कुछ ही देर में तो देखते देखते रक्त बीज मारा गया। भगवती ने अपने दांतों के अंदर चबा करके खा डाला। अब कैसा रूप होगा सोचो मां का। देवताओं ने बाजे बजाए, फूलों की बरसात हुई। बोले जगदम्बे मात की जय हो, दुर्गा भवानी की जय हो।